नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। डीजीपी विनय कुमार की सेना का खौफ कब तक बिहार के बाहुबलियों और अपराधियों में पैदा होगा और कब तक बिहार पुलिस का नायाब चेहरा लोगों के सामने होगा, यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिलवक्त मुश्किल है। लेकिन जिस तरह बिहार पुलिस का चेहरा बदलने की कोशिश हो रही थी और फूके हुए कारतूस को भी बारूद से भरा बताए जाने की कोशिश हुई, उस पर लगभग ब्रेक लग गया है। पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटते ही अपने अंदाज में पुलिसिया व्यवस्था को संभालते आ रहे कुंदन कृष्णन को एडीजी हेडक्वार्टर बनाना और फिर कुछ जाबाज आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर करना, कुछ को प्रोन्नति देकर वहां तक पहुंचाना बहुत कुछ कह रहा है। बात अलग है कि जहां के कुछ काबिल नहीं थे वहां तक उन्हें पहुंचाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे यह तो एक बहुत बड़ी कहानी है। खैर, पुलिस मुख्यालय की हर गतिविधियों पर नजर रखती आ रही सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की हमारी टीम का कहना है कि जिस तरह स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने को लेकर प्रयास तेजी कर दिए गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि गुनहगारों की तो अब खैर नहीं होगी। ऐसे ऐसे शख्स भी नपेंगे जिनका चेहरा गुनहगार जैसा दिखता है, लेकिन लचर पचर व्यवस्था के बीच जीने के आदी हो चुके पुलिस पदाधिकारियों को भी अब अपना चेहरा बदलना होगा। यह इच्छा वह विनय कुमार ने व्यक्त की है, जिन्होंने अभी अभी ही तो डीजी का कार्यभार लिया है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। यह वकालत नवनियुक्त डीजी ने कर दी है। हो सकता है कि ये प्रेस वाक्य हो, लेकिन उन्होंने यह तो कहा है कि जब तक पुलिस अभियोजन और जुडिशियरी में आपसी तालमेल नहीं होगा, तब तक डीजीपी की मुहिम रंग नहीं ला सकेगी। डीजी क्या कह रहे हैं यह पढ़ना होगा। वैसे पहले से बिहार पुलिस के चेहरे को पढ़ते आ रहे विनय कुमार डीजीपी का कार्यभार संभालते ही पूरे रंग में दिख रहे हैं। आज 20 दिसंबर को गृह विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, एडीजी कुंदन कृष्णन समेत गृह और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में सूबे के नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार ने जो कुछ बताया, उससे यह तो स्पष्ट है कि अपने बयान से पलटने वाले पुलिस पदाधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। सख्ती ऐसी बढ़ती जाएगी कि अगर चूके तो बर्खास्तगी तक का सफर तय करना पड़ सकता है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि तीनों विंग अर्थात पुलिस अभियोजन और जुडिशियरी में आपसी तालमेल के लिए तीनों का संयुक्त वर्कशॉप कराया जाएगा। इतना ही नहीं, गवाह सुरक्षा को लेकर भी काम किया जाएगा। कहा गया कि कोर्ट में वह भी पलट जाते हैं जो खासकर पुलिस के गवाह यानी सरकारी गवाह होते हैं। गवाहों के मामले में अगर गड़बड़ी हुई तो गवाह बनाने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने यह भी बताया कि जिला स्तर पर स्पीडी ट्रायल सेल को और सशक्त बनाया जाएगा। डेडिकेटेड इंस्पेक्टर की तैनाती तो की ही जाएगी, साथ ही वाहन दिए जाएंगे जिसके तहत इस सेल का काम गवाहों को सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाने का होगा। पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए पुलिस मुख्यालय के भी स्पीडी ट्रायल सेल में जिम्मेदार अधिकारी तैनात किए जाएंगे। गृह सचिव के तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह विभाग के प्रधान सचिव ने 2024 में सरकार की उपलब्धियों का बखान तो किया, लेकिन बिहार के गृह सचिव अरविंद चौधरी से पूछा गया कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में तत्कालीन डीजीपी का नाम आया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ को लेकर कार्रवाई भी शुरू की थी। उस मामले में क्या हुआ? क्या उन्हें बचा लिया गया? आखिर पैमाना क्या था? किसी को बचा लिया जाता है, न्यायालय से क्लीन चिट मिलने से पहले ही किसी अधिकारी को बरी कर दिया जाता है। बता दिया जाए कि आखिर सरकार का पैमाना क्या है। पत्रकारों के इस तल्ख सवाल से गृह सचिव अरविंद चौधरी भौचक्के रह गए। उन्होंने सवाल को भरपूर टालने की कोशिश की। पत्रकार बार बार भ्रष्टाचार वाले मामले पर जवाब देने का आग्रह करते रहे, लेकिन वे इस सवाल पर चुप्पी साध लिए। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके पहले उन्होंने बताया कि बिहार में अपराध के ग्राफ में गिरावट आई है। डकैती में 15.36%, चोरी में 5.93% एवं दंगा में 15.82% की कमी आई है। वहीं नक्सल गतिविधियों में भी भारी कमी आई है। बहरहाल तत्कालीन डीजीपी को लेकर क्या क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इस पर कुछ नहीं बताना इस बात का प्रमाण है कि सरकार के अंदर इस मामले को लेकर कुछ ना कुछ हो रहा है और समयबद्ध होकर सरकार ही कुछ कहेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि गृह सचिव ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित अपराधों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में 285 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। नीट 2024 में 15 सिपाही भर्ती परीक्षा जो केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा ली गई थी, इस परीक्षा
के पेपर लीक कांड में 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक में 18 और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में 36 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बयान से पलटने वाले पुलिस अफसर होंगे बर्खास्त। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने को लेकर पूरी प्लानिंग, डीजीपी की कुर्सी संभालते हुए विनय कुमार पूरे एक्शन में जैसे स्लोगन का क्या होता है।